हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सैंटोर 4 पुस्तक के अध्याय 12 को समझने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही प्यारी सी शाम से। आरव और अनन्या अपनी चाची के साथ बैठे हैं और अचानक उनकी नज़र अखबार में छपी एक किले की तस्वीर पर पड़ती है। आरव की आंखों में ना एक अलग ही चमक थी और वो एकदम से पूछ बैठता है, चाची ये कौन सा किला है? इतना शानदार लग रहा है, इसका नाम क्या है? तो चाची मुस्कुराती हैं और कहती हैं, अरे बेटा, ये तो अपना राजसी महेश्वर का किला है। और जानते हो ऐसे किसने बनवाया था? एक बहुत ही असाधारण रानी ने, महारानी अहिल्याबाई ने। और इसकी एक खास बात है, इसकी ओवरहैंगिंग बालकनियां, जो देखने में वाह क्या लगती हैं। तो चलो फिर चलते हैं इस असाधारण योद्धा रानी की दुनिया में। उनका राज था महेश्वर में, जो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे बसा एक बहुत ही खूबसूरत शहर है। इंदौर से ज्यादा दूर भी नहीं है। और देखिए, रानी कितनी समझदार थीं। उन्होंने ये किला एक पहाड़ी पर बनवाया, एकदम सही जगह पर, ताकि वो अपने पूरे राज्य पर नजर रख सकें। इसीलिए तो लोग इसे प्यार से अहिल्या किला भी बुलाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि रानी अहिल्याबाई एक शासक के तौर पर आखिर थीं कैसी? देखिए, वो महान होलकर राजवंश से तो थीं, मराठा साम्राज्य का हिस्सा, पर वो सिर्फ महलों में रहने वाली रानी नहीं थी ना। उन्होंने अपनी प्रजा की रक्षा की, उनके लिए मंदिर बनवाए, स्कूल बनवाए, कुएं खुदवाए। मतलब वो सच में एक रानी से कहीं ज्यादा थी, अपनी प्रजा की माँ जैसी एक संरक्षक। और पता है, यही बात उन्हें सबसे खास बनाती है। उन्होंने ना ताकत और दया के बीच एक गजब का बैलेंस बनाया था। वो एक निडर योद्धा थी, जरूरत पड़ती तो खुद सेना को लीड करती थी, लेकिन साथ ही उनके हर फैसले में समझदारी और प्यार झलकता था। अब आप ही बताइए, ऐसी रानी से भला कौन प्यार नहीं करेगा? और आपको पता है, ऐसा लगता है जैसे वो आज भी वही है। महल के ठीक सामने रानी अहिल्याबाई की 13 फुट ऊंची एक मूर्ति है, और उसे देखकर लगता है मानो वो आज भी एक गार्जियन की तरह अपनी जमीन की रक्षा कर रही हो। अब तक तो बच्चे कहानी में पूरी तरह डूब चुके थे, और मुझे पूरा यकीन है कि आप भी। तो फिर देर किस बात की? चलिए किले के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इसके पत्थर क्या राज छिपाए बैठे हैं। अच्छा, इसकी सबसे फेमस चीजों में से एक है इसकी ओवरहैंगिंग बालकनियां। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या बला है? तो सुनिए, ये आर्किटेक्चर का एक ऐसा जादू है जिसमें बालकनियां दीवारों से बाहर निकली होती हैं और देखने में ऐसा लगता है जैसे वो हवा में तैर रही हों। कमाल है ना? तो ये बालकनियां और साथ में किले की वो शानदार बड़ी बड़ी सीढ़ियां, ये सब मिलकर इसके यूनिक स्टाइल को दिखाते हैं। जरा सोचिए, उन विशाल सीढ़ियों पर चलने का एहसास कैसा होगा। ये सिर्फ एक किला नहीं है, ये तो कला का एक जीता जागता सबूत है। लेकिन एक मिनट, ये किला बना किस चीज से है? क्योंकि इसकी दीवारें भी कुछ कहती हैं। इसे बनाने के लिए गुजरात और राजस्थान से स्पेशल लाल पत्थर मंगवाए गए थे। और ये पत्थर सिर्फ मजबूत ही नहीं थे, बल्कि इनका लाल रंग भी बड़ा खूबसूरत था। तो बात साफ है, ये किला सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि डिजाइन का एक मास्टरपीस है। पर रुकिए, महेश्वर की कहानी सिर्फ किले तक ही खत्म नहीं होती। अरे नहीं, इसकी असली जान तो यहाँ के लोगों में और उनके हुनर में बसती है। पता है क्यों? क्योंकि महेश्वर के लोग एक बहुत ही खास कला के लिए जाने जाते हैं, और वो है दुनिया भर में मशहूर माहेश्वरी साड़ियों की बुनाई। ये साड़ियाँ कॉटन और सिल्क के धागों से हैंडलूम पर बनती हैं, और इनकी सबसे खास बात है इनका रिवर्सिबल बॉर्डर, जिसे आप दोनों तरफ से पहन सकते हैं। ये बिल्कुल कॉटन की मजबूती और सिल्क की खूबसूरती का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। और इन साड़ियों के रंग, अरे वाह! ट्रेडिशनल तरीके से इन्हें नेचर से इंस्पायर्ड एकदम वाइब्रेंट कलर्स में रंगा जाता है। सोचिए जरा, नाचते हुए मोर की गर्दन जैसा नीला रंग, सूरज जैसा चमकीला पीला, घने जंगल वाला हरा, और एक बहुत ही खास इंडियन रेड कलर जिसे आल कहते हैं। तो ये थी कहानी एक शानदार किले की, एक समझदार रानी की, और आर्ट की एक जिंदा परंपरा की। महेश्वर दोस्तों सिर्फ एक जगह नहीं है, ये तो हिस्ट्री और कल्चर का एक खूबसूरत संगम है। और हाँ, जैसा कहानी में था, ये किला आज भी इंतजार कर रहा है कि आप आएं और इसके राज जानें। देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।